औरतों से आप लोग रिव्यू लेते हैं, रिएक्शन लेते हैं, तो वो लोग कहती नहीं, हमारा इस्लाम बोला है कि मेरा शौहर 4 बीवी रख सकता है, तो हम सो जाएंगे धक्का धुक्की करके भी, लेकिन हम लोग 4 बीवी मिलकर सोएंगे। ए उधर हट ना, थोड़ा उधर हट, मेरा पति को मुझे छूने देना, मेरा शौहर को मुझे थोड़ा उधर हट ना भाई। लेकिन वो लोग 4 बीवियां पसंद कर रही हैं क्योंकि इस्लाम ने कहा है। आपके यहाँ हर रोज बताया जाता है दीन इस्लाम, जज्बा ईमान, और शिक्षा में नील बटा सन्नाटा। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। ये वीडियो है पाकिस्तानी यूट्यूबर महविश नाज की। महविश नाज ने अपने लाइव वीडियो में भारत की नाज़िया इलाही खान को इनवाइट किया था, जिसमें महविश नाज ने नाज़िया इलाही खान से पूछा कि मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान की बजाय इंडिया पॉपुलर क्यों हो रहा है, जबकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश होकर भी बाकी के मुस्लिम देश पाकिस्तान को नजरअंदाज कर रहे हैं। जिस पर नाज़िया इलाही खान ने क्या कहा, आइए देखते हैं। मुस्लिम कंट्रीज इंडिया क्यों करती हैं, कभी पाकिस्तान का जिक्र क्यों नहीं किया? लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सही से खुद से जवाब मांगिएगा तो आपको खुद मिल जाएगा, आपको खुद जवाब मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आप मेरे मुंह से बुलवाना चाहती हैं तो चलिए बोल ही देती हूँ। आपकी जज्बा वाली कौम है, हमारी शिक्षित कौम है, आपकी दीन ईमान वाली कौम है, हमारी एडुकेटेड और संस्था और संस्कारी कौम है। आपके यहाँ दीन ईमान और जज्बा इस्लाम में इतना सिखाया जाता है, हमारे यहाँ गलत वाले को जेल की सलाखें दिखाई जाती हैं। आपके यहाँ मस्जिदों में बम लगा करके मस्जिदें फोड़ी और तोड़ी जाती हैं। हमारे भारत में 3 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं और बड़ी आलीशान खूबसूरत बनी हुई है। आपके यहाँ इस्लाम का नारा तो जरूर बुलंद किया जाता है, पर मस्जिद में लोग दिखाई नहीं देते हैं जितना हमारे यहाँ मस्जिदों में जुमा की नमाज में लोग दिखाई दे देते हैं, उतना आपके यहाँ ईद और बकरीद में दिखाई नहीं देते हैं। आपके यहाँ हर रोज बताया जाता है दीन इस्लाम, जज्बा ईमान, और शिक्षा में नील बटा सन्नाटा। बंदर की तरह गुलाटी मारने से आपके यहाँ के मर्द और औरतें पीछे ही नहीं हट रही हैं। औरतों से आप लोग रिव्यू लेते हैं, रिएक्शन लेते हैं, तो वो लोग कहती नहीं, हमारा इस्लाम बोला है कि मेरा शौहर 4 बीवी रख सकता है, तो हम सो जाएंगे धक्का धुक्की करके भी, लेकिन हम लोग 4 बीवी मिलकर सोएंगे। ए उधर हट ना, थोड़ा उधर हट, मेरा पति को मुझे छूने देना, मेरा शौहर को मुझे थोड़ा उधर हट ना भाई। लेकिन वो लोग 4 बीवियां पसंद कर रही हैं क्योंकि इस्लाम ने कहा है, पर हम नहीं करेंगे। हमारे यहाँ वुमेन सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, वुमेन सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत वैल्यू दिया जाता है। और अभी 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस में महिलाओं की जो एम्पावरमेंट, महिलाओं की जो शक्ति पूरी दुनिया ने देखी है, भारत ने महिलाओं की शक्ति का डंका पीट दिया है पूरी दुनिया के सामने और फ्रांस के प्रेसिडेंट के सामने, और पूरी दुनिया इस डंके की आवाज को सुन करके समझ रही है कि भारत की महिला से उलझना तो बहुत दूर की बात है, टेढ़े मुंह बात भी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक किताब से आप बाहर नहीं निकलिएगा तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकती हैं। अब महविश, क्या आपको क्रिटिसिज्म फेस नहीं करना पड़ता है क्या? आपको भी तो क्रिटिसिज्म बहुत फेस करना पड़ता है, बहुत सारा। तो फिर, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हम क्रिटिसिज्म फेस करते हैं, लेकिन मुसलमानों की तरफ से करते हैं। 82.7% सनातनियों की तरफ से हम क्रिटिसिज्म फेस नहीं करते। वो तो मुझे झांसी की रानी बोलते हैं, मुझे भारत की बेटी बोलते हैं, टाइग्रेस बोलते हैं, लेकिन मुसलमान मुझे अभी कमेंट्स में भी एक बंदा बार रिपीट एक ही मैसेज किए जा रहा है, भारत की शेरनी आ गई। मैंने सोचा आप लिखती हैं तो मैं बताती हूँ आपको। सनातनी भाई, और अभी इसमें कोई मुसलमान आएगा, वो बोलेगा ऐ सली कहीं की, ऐ सली हलाला की पैदाइश कहीं की, ऐ सली हरामी कहीं की, ऐ सली काफिर कहीं की, वो यही बोलेगा। मैं मुसलमानों से गालियां सुनते मतलब मैं थक चुकी हूँ। और लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप देखो कि सनातनी 82.7% लोग मुझे माथे और पलकों पे बिठाते भी नहीं थके हैं, बिल्कुल नहीं थके हैं। तो दिस इज द बेसिक रीजन महविश कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा है, और जिस तरह से आप लोग इतना क्रिटिसिज्म में भरे पड़े हैं। पाकिस्तान नेवर बिलीव ऑन ऑप्टिमिज्म, पाकिस्तान ओनली बिलीव ऑन क्रिटिसिज्म। आपके हाथ में भीख का कटोरा आ गया है, लेकिन आप देखो इमरान खान को 10 साल के लिए जेल, 14 साल के लिए जेल, महविश ने पैंट पहन लिया, महविश काफिर है,
अरे शिया ने ऐलान कुछ कर दिया, उसने तबलीग कर दिया, वो काफिर है। किसी ने हिंदू धर्म को अच्छा बोल दिया, उसका गलत। तो अच्छा, उस सिंध में हिंदू बच्ची पैदा हुई है, उसको झांक झांक के देखते रहो, सलवार चेक करते रहो, जैसे ही वो 5 साल की होगी 50 साल के आदमी से उसका शादी कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके पाकिस्तान में चल रही हैं, और ये यूएन को भी पता है। यूएन ने आपके ऊपर ठप्पा लगा दिया है कि आप टेररिस्ट इंडस्ट्रीज और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान का नाम कोई नहीं लेना चाहता है। आज 56 मुस्लिम मुल्क आपके मुंह पर थूक चुका है। आपको देखना भी पसंद नहीं करता है, बिल्कुल नहीं पसंद करता है। आप लोगों को मसल्ला बिछा करके जानमाज पे दुआ मांगना चाहिए कि यूएई आपसे कर्जा दोबारा नहीं मांग रहा है, रिटर्न नहीं मांग रहा है। जिस दिन यूएई को आप लोगों ने ज्यादा पोक करना स्टार्ट कर दिया ना, तो जितने कर्जे में आप डूबे हुए हैं यूएई से, अगर बहू बेटियां बेच करके भी और भेज करके भी कर्जा पूरा करने की करेगा ना पाकिस्तानी सरकार, तो भी नहीं कर पाएगा। अभी आप देखो ना, आप 19 पाकिस्तानी को बचाया गया है। अब आप पाकिस्तान में आप रिएक्शन लो, पाकिस्तान के लोगों से आप रिएक्शन लो, क्योंकि 99% तो आप लोग मुसलमान ही हो वहां पर। आप उनसे रिएक्शन लो, आप रिएक्शन लेकर के पूछो कि देखिए, आप जिसको दुश्मन मुल्क कहते हैं, उन्होंने तो हमारे 19 पाकिस्तानी को बचा दिया, और एक बार कहा भी नहीं कि देखो हमने पाकिस्तानी को बचाया है। एक बार कहा भी नहीं, कोई क्रेडिट भी नहीं लिया। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? वो कहेगा बचाया, पर वो लोग हिंदू है, वो लोग काफिर है, उसका मदद को हम लोग वैल्यू नहीं करेंगे, उन लोगों के मदद का कोई वैल्यू नहीं है, हम लोग कुछ नहीं जानते, जिसको बचाया है वो जाने। तो मुसलमानों का एक तरीका होता है कि जिस थाली में वो खाते हैं, उसी थाली में वो पजामा नाड़ा खोल भी देते हैं। ये मुसलमानों का तरीका आज का नहीं है, बहुत पुराना है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी। हम सबको पता है कि पाकिस्तान एक कन्वर्टेड मुस्लिम देश है, इसलिए पाकिस्तान अपने आप को सबसे बड़ा मुसलमान देश साबित करने की कोशिश करता रहता है। हर बार साबित करने के बाद भी पाकिस्तान इस कोशिश में नाकामयाब रहा है। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की संस्कृति भारतीय है, ये बात पाकिस्तानी भले ही मानते ही नहीं हो, लेकिन दूसरों के कल्चर को एडॉप्ट करके पाकिस्तानी कभी भी उनके जैसे नहीं बन सकते और ना ही कभी तरक्की कर सकते हैं। आज भी पाकिस्तान में 4 बीवियां करना आम बात है। बदलते समय के साथ जो इंसान नहीं बदलता, वो फिर मजाक बनकर रह जाता है, और पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही हुआ है। अपने आप को पाकिस्तान ने बदलते समय के साथ नहीं बदला। अब दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, और पाकिस्तान आज भी वही का वही है। आज दुनिया साइंस टेक्नोलॉजी में नए नए इन्वेशंस कर रही है, और पाकिस्तानी 4 बीवियां पूरे जन्नत इन सब में लगे हुए हैं। इसमें पाकिस्तानी औरतें भी बराबर की दोषी है। ये अपने पतियों को 4 बीवियां करने की अनुमति खुशी खुशी दे देती है, क्योंकि इनको लगता है कि इस्लाम में मर्दों को 4 शादियां करने का हुक्म दिया गया है। औरतें हो या मर्द, पाकिस्तान में सबने जाहिलियत में PhD करके रखी है। यही वजह है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा और दुनिया भर में भीख मांगने पर मजबूर है। इसी वजह से मुस्लिम देश भी पाकिस्तान को कोई तवज्जो नहीं देते, क्योंकि इन देशों को भी पाकिस्तान की हरकतें पता चल चुकी है। जब भी पाकिस्तानी आते हैं तो भीख मांगने ही आते हैं। ऐसे भीख मांगे देश पाकिस्तान के साथ कौन रिलेशन रखना चाहेगा? आज सऊदी अरेबिया जैसा पक्का मुस्लिम देश भी इस्लाम के दायरे से बाहर निकलकर सोच रहा है और अपने देश में वो बदलाव कर रहा है जो इस्लाम के हिसाब से तो हराम है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है। टूरिस्ट के हवाले से सऊदी अरेबिया ने अपने यहाँ पर हिंदुओं के मंदिर बनाए हैं, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। इतना ही नहीं, सऊदी अरेबिया ने अपने देश में शराब बेचने की भी अनुमति दे दी है, जिस पर कन्वर्टेड देश पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के इस फैसले से आग बबूला हुआ था। लेकिन सऊदी अरेबिया जैसा मुस्लिम देश, कन्वर्टेड मुस्लिम देश, पाकिस्तान को थोड़ी ही सीरियसली लेगा। ये पाकिस्तानी उस मुस्लिम देश को इस्लाम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से इस्लाम फैलना शुरू हुआ था, और ये पाकिस्तानी अब उन्हें भी काफिर कहने लगे हैं। इसलिए दोस्तों, पाकिस्तान की जाहिलियत का दुनिया में कोई भी इलाज नहीं है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।